वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। केम छो एंड वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं नमशिका आपके साथ। तो दोस्तों, आज हमारे साथ है शेफ़ रणवीर, जो पर्सनली मेरे फेवरेट है और आपके भी। और ये हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं फूड को लेकर, अलग अलग जगह जाकर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। कभी कभी आपको जंगल में भी मिल जाएंगे कोई ना कोई चीज़ बनाते हुए। तो चलिए जानते हैं इनसे आज क्या स्पेशल है जो हम इनसे बात करने आए हैं। वेलकम टू फिल्मी मंत्रा रणवीर। थैंक यू सो मच। आपको बड़ी लैंग्वेजेस आती हैं यार, मेरे को तो पता नहीं था आपको इतनी लैंग्वेजेस आती हैं, बट थैंक यू वंस अगेन। आज स्पेशल ये है कि एक ऐसा प्रोडक्ट हमने लिया है जो कि हम सबकी ज़िंदगी में है और उसको एक हिंदुस्तानी स्वरूप दे दिया है। वो प्रोडक्ट है कॉर्नफ्लेक्स और उसको हमने 3 किस्म के स्वरूप दिए हैं: रोज़ बादाम, ठंडाई और केसर पिस्ता। और इन स्वरूपों के साथ हम ये चाहते हैं कि लोग अपना बचपन, अपनी हिंदुस्तानियत, अपना उस फ्लेवर के साथ रिश्ता ज़रूर याद करें। तो आज की जो ये दोपहर थी वो यही थी कि लोग कुछ ना कुछ याद करें, वो कनेक्शन एक बार फिर से बैठाएं। जैसे कि आपने केसर बादाम, पिस्ता बादाम और सारी चीज़ों को आपने ध्यान में रख के ये सब एक फ्लेवर बनाया है, तो आपने इन 3 को ही क्यों इंग्रेडिएंट्स है तो चूज़ किया है इस फ्लेवर्स के लिए? देखिए, ये अगर बेसिक जो आइडिया वो ये था कि हम सब हिंदुस्तान में ना दूध का कनेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम सबको चाहे दूध पिलाया जाता है, हम खुशी खुशी पीते हैं, लेकिन दूध हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा होता है। और वो जो फ्लेवर्ड दूध है ना, वो ये शेक वेक का तो चलन आजकल चल गया है। पहले तो यही होता था, फ्लेवर्ड मिल्क होता था, वही केसर पिस्ते वाला होता था, वही दूध अपना गुलाब वाला होता था, और फिर होली में ठंडाई होती थी। तो हमने कहा कि सबसे ज़्यादा कॉमन फ्लेवर्ड मिल्क क्या है जिसके साथ हर एक का कोई ना कोई एक जुड़ाव है, एक कनेक्शन है। तो वो उन्हीं फ्लेवर्ड मिल्क के बेस पे हमने 3 प्रोडक्ट्स देख लिए। तो एक जैसे ये वाला केसर पिस्ता बादाम है, एक ये रोज़ बादाम है और एक ये ठंडाई। तो ये तीनों फ्लेवर जो हैं वो कहीं ना कहीं हर हिंदुस्तानी के साथ कनेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं एक याद जुड़ी हुई है हर एक की, एंड दैट वाज द आइडिया। जैसे कि मैं बात करूँ कि जैसे कि केलॉग्स की टीम आपके पास जब आई इस आइडिया को लेकर, तो आपका क्या रिएक्शन था और आपने क्यों हाँ बोला इस चीज़ को लेकर? बिकॉज हमने बहुत रेयरली देखा है आपको ये सब चीज़ें करते हुए। सो ये एक्चुअली केलॉग्स के साथ मेरा काफ़ी समय से जुड़ाव रहा है और ये हम लोगों का साथ में ही एक क्यूरेट हुआ आइडिया। तन्वी हैं, एक वो काम करती हैं केलॉग्स में, उनके दिमाग में आया कि हम कुछ इंडियन फ्लेवर्स क्यों नहीं करते। और वो जब इंडियन फ्लेवर्स की बात हुई तब ऑटोमेटिकली दिस थॉट केम इन के यार इंडियन फ्लेवर्स तो मतलब वही सारे फ्लेवर करने चाहिए जो हमें दूध में पसंद है। जैसे कि मैंने देखा कि हर एक तीनों फ्लेवर में कॉमन है, वो है बादाम। तो आपने मेन इंग्रेडिएंट्स बादाम को ही क्यों रखा तीनों चीज़ों में, और इसके पीछे वजह क्या है? अच्छा सवाल है। देखिए, बादाम जो है ना वो हम सबके दिमाग में एक बैठा हुआ है कि भाई सुबह उठ के बादाम खाया करो, है ना। अब अगर आप नाश्ते की चीज़ बना रहे हो तो उसमें वो एक हिंदुस्तानी कल्चरल वो विस्पर होती है ना, वो कल्चरल विस्पर ये है कि भाई बादाम जो है नाश्ते में सेहत शरीर के लिए अच्छा है, और अच्छा भी है। लेकिन वो आप कभी भी नाश्ते की बात करो और आप बादाम डाल दो तो एक अपने आप जुड़ाव बन जाता है उसके साथ। जैसे कि मैं बात करूँ, आप कहीं ना कहीं हमें देखने मिल जाते हैं, कभी आप जंगलों में जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी आप कहाँ जाकर एक्सपेरिमेंट करते, तो आखिर सब आइडिया आपको आता कहाँ से है? कहीं ये तो नहीं सब हम लेके चले कि आप अगले कुछ सालों में हमें चैनल पे दिखेंगे ही नहीं, आप आपके बियर्ड भरी हो गई होगी। देखो, ये आइडिया आते हैं बादाम खा के बट हो सकता है मैं 2 साल बाद आपको दिखूँ ही ना। मैं उस स्टेज पे पहुंच रहा हूँ जहाँ पे मैं इतना कुछ डिस्कवर कर रहा हूँ और करना चाहता हूँ कि वो यू वांट टू गेट लॉस्ट इन दैट। और हिंदुस्तान के खाने में आपको खींच लेने की शक्ति भी है। सो क्वाइट पॉसिबल दैट यू वोंट सी मी इन 2 years, आई विल बी इन सम जंगल डूइंग माई रिसर्च इन कुकिंग। जैसे कि आपको कहीं ना कहीं सेलिब्रिटी शेफ का टैग दिया जाता है, तो अब मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगी इन फ्लेवर से रिलेटेड, ठीक है? बादाम जो है तीनों में कॉमन है, तो इज द बादाम ऑफ बॉलीवुड? बॉल, क्या बात है। आई थिंक फॉर मी आलिया इज द बादाम ऑफ बॉलीवुड, बिकॉज शी इज एक वो गुणकारी की गुणकारी। बादाम की खूबी क्या है भाई, गुणकारी है, से अच्छी है, और शी टॉक्स सेंस, गुणकारी है, एंड शी पुट्स हर बेस्ट आउट। फॉर मी शी इज द बादाम ऑफ बॉलीवुड। एंड हु इज द ठंडाई ऑफ बॉलीवुड? हाय हाय रब्बा, ये बड़ा फंसाने वाला काम हो जाता है। फॉर मी आई थिंक इट विल ऑलवेज बी शाहरुख।
क्योंकि वो जो एक अच्छे परफॉर्मेंस को देख के जो ठंड पड़ती है ना दिल में, वो आप उनके, अगर आप उनकी नॉट सो चली हुई पिक्चरें भी देखते हो, आपको वो मोमेंट्स जो मिलते हैं ना उस पिक्चर में, उसी में ठंड पड़ जाती है कि यू नो कि शाहरुख इज़ ऑलवेज शाहरुख। एंड इज केसर पिस्ता ऑफ बॉलीवुड? ज़्यादा नहीं हो रहा अब? नहीं नहीं, आपके तीनों के फ्लेवर्स है, मैंने तीनों को रखा है ऑप्शन में। ओके। केसर पिस्ता, केसर पिस्ता फॉर मी, मैं पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना चाहता, बट केसर पिस्ता फॉर मी वुड बी I think Sonam. Yeah, I think Sonam is that. For me, she is the Kesar Pista because she's that perfect balance between Indian and Western, and एक definitive style है. ऐसे केसर पिस्ता का अपना एक definitive style है. She has a definitive style of her own. अच्छा, तो हमने एक ट्विटर रोज, ओ माय गॉड, एंड यस, हु इज द रोज ऑफ बॉलीवुड? Oh my God, रोज भूल गई हैं, बताइए। For Rose, सच में? चलिए आप बताइए फिर क्या आंसर है। नहीं, फॉर मी आई थिंक द रोज पर से ऑफ, मेरे बहुत ही वियर्ड चॉइसेस होते हैं, बट फॉर मी द यूनिक, बट फॉर मी इट इज आमिर। आई थिंक क्या होता है ना कि आप रोज़ की खूबी क्या है कि आप उसको फालूदे में डाल लो, गर्म बना के ठंडा बना के पी लो। द वर्सेटैलिटी ऑफ रोज इज व्हाट द वर्सेटैलिटी ऑफ आमिर कैन रन्स पैरेलल टू। अच्छा, जैसे कि हमने एक ट्वीट किया था कि हमारी आपसे इंटरेक्शन होने वाली है, तो क्या क्या सवाल है जो लोगों को आपसे पूछना है, तो कुछ सवाल मैं पूछूंगी ऑडियंसेस की तरफ से और आपको जवाब देना है, ठीक है? आर यू रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू नो इफ एग्स आर फ्रेश? अंडे को पानी में डाल दीजिए, अगर तो वो ऊपर तैरने लग जाए तो फ्रेश नहीं है, और या फिर अंडे को ऐसे लाइट के अगेंस्ट देखिए, ऊपर अगर एयर बबल बन रहा है उसमें तो वो फ्रेश नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू कीप फ्रॉम क्राइंग व्हेन कटिंग ऑनियंस? मुंह में ना एक तो प्याज धो लें, दूसरा मुंह में ऐसे टूथपिक रख लें, एक साइड में टूथपिक दबा के रख लें, दिया सलाई या टूथपिक। एंड थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर योर फेवरेट किचन इक्विपमेंट और गैजेट? मेरा फेवरेट किचन इक्विपमेंट इमाम दस्ता है। व्हाट डू यू लाइक टू ईट व्हेन यू आर एट होम? खिचड़ी, जब मैं घर पे होता हूँ खिचड़ी खाता हूँ, सिंपल खिचड़ी, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा अचार, बस। ये मेरा पर्सनली सवाल है कि माय रिलेटिव, ट्विटर वाले अलाउड हैं। ओके, सो लास्ट, पूछ। ओके, फिर मैं पूछती तो बाद में मेरा सवाल पूछती हूँ। ये दूसरा सवाल है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू मेजर ड्राई इंग्रेडिएंट्स? The best way to measure dry ingredients is this: चुटकी छटाक, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। चुटकी और छटाक, बेसिकली measuring them by hand is the best way। क्या होता है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स कई बार मोटे होते हैं, कई बार फाइनली पिसे होते हैं, जब तक आप हाथ में नहीं पकड़ोगे तब आपको समझ में नहीं आएगा, चम्मच से कभी अंदाज़ा नहीं हो सकता। जैसे कई बार नमक है, नमक कोर्सली ग्राउंड होता है, तो एक चम्मच में नमक कम आएगा बिकॉज उसके दाने मोटे हैं। जब तक आप पकड़ेंगे नहीं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हाथ से, तब तक आप मेजर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन द फूड वर्ल्ड? द नेक्स्ट बिग थिंग इन द फूड वर्ल्ड इज गोइंग टू बी हिंदुस्तानी खाना, इंडियन फूड। और जो लास्ट में मेरा पर्सनली सवाल ये है कि नॉर्मली शेफ्स जो होते हैं वो इतना खाना बना लेते हैं, इतना खाना बनाते हैं कि जब वो घर जाते हैं तो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तुम मुझे बनाकर खिलाओ, तो ऐसा सच में होता है? बहुत सच में होता है। प्रॉब्लम है मेरी वाइफ भी शेफ है, ठीक है। सो वी हैव अ हाउस हेल्प लीना, जो बड़ा अच्छा खाना बनाती है और हम लोग बड़े खुश हैं उसके साथ। जाते जाते आपके फैन से क्या कहना चाहेंगे कि अब कहाँ पर आप नज़र आने वाले हैं, क्या अलग स्टोरी लेकर आने वाले हैं? अब मैं नज़र आने वाला हूँ, मैंने 40 शहर कवर किए हैं 5000 किलोमीटर रोड पे फॉर अ न्यू शो, और उसमें से 15 डेस्टिनेशन ऐसे हैं जिनको आज तक जहाँ पे कोई नहीं गया, चाहे डिजिटली हो चाहे टेलीविज़न पे हो। मैंने बहुत सीखा है उस शो में, मैं नाम रिवील नहीं करूँगा, बट गुड टाइम्स पे वो शो आने वाला है, लुक फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच रणवीर हमारे साथ जुड़ने। माय प्लेजर। अब आप खाना खा लीजिए। और भी हम लाइक यू हैव अ नॉलेज ऑफ डिफरेंट फील्ड्स एंड एवरीथिंग, आपकी नॉलेज में व्हाट आर द प्रोविजंस व्हिच शुड बी मेड फॉर अ
citizens of India and for the film industry, जब हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ प्रावधान किए जाने वाले हैं और वो घड़ी या दिन नज़दीक है, क्या अपेक्षाएं आपके मन में रहती हैं? 1 तारीख को फरवरी को बजट है, उसके ऊपर में आपके विचार, अगर आप एक कॉमन आदमी, एक सामान्य मानसिकता के हिसाब से क्या होना चाहिए? See, there are lots. I mean, this is a very, very large question you've asked. It's a very, very over. Expensive. Not an expensive, but it's a very large question. If you talk in terms of industry, there are so many things that we like. I think essentially for the country, what I can always imagine is that because I've also been a part of the Swachh Bharat campaign, I generally feel like sanitation is something that's a problem everywhere. Like we should not be thinking about how difficult it is to use the restroom in a place. It could be in studios, it could be in public places, railway stations, airports. Sanitation is a thing that I think essentially our country, I think that's some very basic thing that needs to be altered everywhere. It could be cities, it could be rural. So I think and from the film perspective, I think if we are allowed to make content that is more which is more relevant today, if it's given more support, then it's easier for us to, as creative people, also to make content that will influence people, because whether we like it or not, films have an effect on people. We are responsible about it, and we feel that it should be always we are careful about what content we make. But I think if we really want to make an influence, then we should be allowed to kind of explore present topics. पर आपने देखा भी जीएसटी तो कम किया है, तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव एंड एनकरेजिंग स्टेप है. थोड़ा हिंदी में रखना आंसर देते हुए. ये सभी को डायरेक्ट करते हैं ना. इट्स अ ग्रेट थिंग. आई थिंक अगर जीएसटी कम होता है तो आई थिंक सब खुशी हैं. आई थिंक सब आजकल हम जो भी फील्ड में हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ आवर जॉब. आजकल बहुत हर प्रोफेशन में बहुत हार्ड वर्क है. तो अगर ऐसी सुविधाएं और बने, शायद सिटीजन्स और भी खुश हों. and it's good for all of us. Okay, this will be the last one. सर आप 3 सवाल पूछ सकते हैं, इन्होंने 10 पूछे हैं. जैसे आपने अभी कहा कि यू आर ऑलरेडी वर्किंग, क्वीन आपने करी है, कंगना को किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है. लेकिन मणिकर्णिका के रिलीज़ के बाद कई विवाद खड़े हुए हैं, जहाँ एक सीनियर डायरेक्टर क्रिश या मिस्टी चक्रवर्ती की बात करूँ, उनका ये इल्ज़ाम है कि कंगना ने उनके रोल पूरा जो क्रेडिट है डायरेक्शन की जब बात करें, तो क्रिश का ये कहना है कि पूरी फिल्म मैंने ही डायरेक्ट की थी, लेकिन मुझे मणिकर्णिका को रिलीज तक लाना था, इसलिए मैं चुप रहा. जी. Yesterday you have given the interview to all the top papers and all. Now today, Mishti Chakrabarti coming in the picture and saying the same thing. Sorry, I don't even know who. She have done Kanchian. Okay. She's a part of. Okay, sorry, because of my lack of. I apologize for my lack of information on this subject. I know Krish personally. I haven't worked with him, but क्योंकि हम एक ही इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, काफ़ी सारी बार मुलाकात हुई है. कंगना, आई नो हर एज एन एक्टर, वट एवर. मैंने उनका जो भी काम स्क्रीन पे देखा है, मैं सिर्फ एक बात कह सकती हूँ कि कंगना को कोई टच नहीं कर सकता एज एन एक्टर. शी इज़ बिन अ ब्रिलियंट परफॉर्मर एंड फ़ैन भी हूँ और एडमायर भी करती हूँ. फिल्में बनाना, आप जो देखते हैं, आपके सामने जो बातें आती हैं वो सिर्फ ऊपरी बातें आती हैं. जो फिल्में बनाने में जो एफ़र्ट जाता है, जो श्रम जाता है, वो आई थिंक it's really not explainable even. And कभी कभी complications होते हैं सेट पे. You could be with your director, it could be with other technical crew in the film, but फिल्में बननी हैं और रिलीज़ होनी हैं, and different people will have different issues while that happens. Krish is an amazing director. मैंने उनकी काफ़ी सारी फिल्में साउथ की देखी हैं. इट्स जस्ट एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जहाँ दोनों की मतलब उनकी अनबन हो गई है एंड इट्स नॉट वर्किंग आउट. बट क्रिएटिव लोगों के साथ ऐसा होता है. हमारा कोई मैथमेटिकल जॉब नहीं कि +2 + 2 = 4 की. इट्स नॉट दैट सिंपल. इट्स अ क्रिएटिव जॉब. तो लोगों को, 2 क्रिएटिव लोगों को सिंक होना चाहिए, और अगर किसी वजह से वो नहीं हो रहे, आई थिंक इट्स बेस्ट दैट only the film should be kept in importance and that's what Chris said in an interview क्योंकि मैं चाहता था फिल्म रिलीज हो. Absolutely, the film has to be given the prior importance. Him personally, जी. And you know Kangana as an actor. See, I think it's very unfair for me to comment because I have not been in the set. I think because I'm a part of the film industry, I all the more feel अगर आप set पे नहीं हो तो आपको सच्ची में क्या हो रहा है कभी भी मालूम नहीं हो सकता. आई रियली फील सैड कभी कभी कि मीडिया तक सिर्फ आधी बात पहुंचती है, या जो बात बतानी जाए चाहिए वही बात पहुंचती है.
but बहुत सी चीज़ें होती हैं सेट पे जो it's really hard to tell, and but it's life. I mean, you have to make a film and you have to bring it out to people, क्योंकि आखिरी में ये फिल्में लोगों के लिए बन रही हैं, and people have to watch it, people have to like it. So who makes it, how it's made, that journey will always be a mystery. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. So nice. मेरे को thank you बोलना चाहिए. अच्छा मामा जी few seconds इन्हें एक वीडियो का दोस्त आते हैं, हाँ बोलो, क्या करना है? उन्हें पोज देना मीडिया को लाइक थोड़ा सा that's it. Thank you guys for all your questions and patience. Thank you. Right? Okay? रोल है Rolling? ओके प्रभु जी Good to see you, sir. Thank you. a very good evening to you. Good evening. How are you? Have one of the most wonderful actresses who is part of both the industries, and now you have come to see one of her movies. Yeah. F2. I guess I heard I mean, I only called her and told her, yeah, I want to see the film. So she told there is a screening is there. Definitely I will come. Because it's a super hit. It's going so well. So I told her I want to see it. आपने इन्होंने आपको लैंग्वेज सिखाई आपको? More than language, I think, because of sir, I have a problem now. I have to do everything really, like he's so like alert and time effective on set. I've become like this with all my teams, sir. Now they are like, I can never sit. He never sits. He's always like energetic, always doing his thing on set. So I think that's what I've learned from him the most. And what are the exceptional quality you could find in her as an actress? Hard work. Super hard work. She tells me, no, she is more than me. She hard works. Too good. You wanted to ask him? Sir, you wanted to ask him Arun something? sir, you are asking something to Babu sir. Please go ahead. फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड हैं आप एंड लाइक तमन्ना जी This film? यही तो I'm very excited. I love to watch that. I only called her and asked her, hey, I want to see F2, the film. Please arrange for some show or something. Then she told me, no, I'm coming. Yeah, I'm here only. I'm coming. Babu sir, Bollywood में I don't want to make a differentiate between two industry, but it's the same industry end of the day. जब बॉलीवुड में बड़े बड़े सितारों की फिल्में नहीं चल रही हैं, वहाँ 100 करोड़ का बिजनेस कर रही है तमन्ना की फिल्म. What's your take on that? I mean, why not? Here also it's going well. I mean, there is also it's going well. Every film industry is becoming big. Because of now the digital is open, I mean, satellite, many things. It's becoming big. Everywhere it's becoming big. We just interviewed Tamanna and she said it is a story of 99% it's a story of a married people. Yeah, married people. That's what I saw the promo. It was so interesting. I saw the songs, like promotion songs. That's why I told her I want to see the film. How much you relate to that? How much do you? How much you relate to that character? Which you have seen on the screen, as a teaser or trailer. 50-60% will be related, I think only. Okay, so what is the biggest quality of a women? Are they cunning? Are they? My character is cunning. So I'm just asking. In the film or outside? In general, yeah. In general. Yeah. Now though it's in full media is there. Very good. Speak the truth. Very good. So I take it as Then only keeping you I told this, then only otherwise. Okay, Babu sir, something out of the box. What happened in the current, recently there's a film release, Mani Karne Ka. Now the Krish, one of the finest director we have in South, he's claiming the entire film is shot and directed by him, and Kangna has taken the credit. What's your take on that? What do you think about this, sir? Krish belongs to South India, and he's one of the finest director we have in the industry.
Not only the Krish, apart from Krish, there's another actress Mishti. Even she claimed the same. The role had been chopped off because of Kangna. See, really, I don't know anything about that. Even if I know, I can't tell you. No, that's what. Really, I don't know anything. Even if I know, I can't tell now. Thank you, sir. Thank you. guys, thank you. Acha, don't trouble him. Budget. नहीं दबंग 3 I will talk later about this. No, why in this? No, because I mean, you know, I have to talk that later. अच्छा मुझे ये जो सोशल मीडिया पे ये जो पिक्चर्स ट्रोलिंग की जाती है, लाइक 2 दिन पहले हमने देखा रणवीर सिंह की फोटोज को ट्रोल की गई, लाइक पुलिस की वर्दी वालों के साथ उन्होंने फोटो, ये जो अच्छा, no, I have not seen it. सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग होती है पिक्चर्स की, इसे कैसे देखते हैं? On that you are telling or normal, generally you are asking? General. Any Bollywood celeb, you know, he get trolled. See what to do now? I mean, we can't do anything about this. YouTube आ गया, like this came, that came. Everything we have to pass. Thank you. Thank you. सर इनका which is you know next what पूछिए Sir, what would you like to say about your next project? That well I will talk later. Now this is not the time. I will definitely have to talk so much thing about it. I will talk. almost a year we have been like looking after you. Correct, na? Yes. But after 1 year you waited, na? More 1 month. teaser of it. A झलक छोटा Soon I will talk. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू।